ओह! तो आपके घर में रूम फॉर रेंट 1 वीक बाद अवेलेबल है? ओके फाइन, थैंक यू। आप ही और जीजू यहाँ किसी होटल में अकेले रहने की परमिशन तो नहीं देंगे। मुझे कोई डिसेंट सी फैमिली ढूँढनी होगी जिसके साथ मैं एज़ अ पेइंग गेस्ट रह सकूँ। वीज़ा ऑफिस से मेल। डोंट वरी मिस्टर खान, ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे, आप अब तक यहीं खड़े हैं? मिस्टर खान, मैंने आपसे कहा ना, मैं चली जाऊंगी। मैं बस मुझे वीजा ऑफिस से अभी मेल आया है। उन्होंने मेरा वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। अब मैं सिर्फ इंडिया में 1 महीने तक ही रुक सकती हूँ। ये सब कुछ आपने करवाया ना, मुझे यहाँ से भगाने के लिए? यस ऑफ कोर्स, आप करवा सकते हैं। ऐसी जगह पे तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि यस मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़ के, आपने तब भी ऐसा किया। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मेरा इंडिया में रुकना कितना जरूरी है। बस आप तो मुझे हर टाइम जज। अच्छा है, आप 1 महीने के बाद हिंदुस्तान से चली जाएंगी। मुल्क की आबोहवा फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगर आपके ताने खत्म हो गए हो तो कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? जस्ट मेक श्योर कि मेरे आने से पहले आप यहाँ से चली जाएं। अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपने अब्बू को कैसे ढूंढूंगी? कल रात आयन ने कॉल किया, लेकिन कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे तो अम्मी की कसम में रोक रखा। लेकिन आयन, उसने मुझे ये बताने को फोन किया होगा कि सगाई में क्या हुआ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कहीं उनके घर में भी तो पता नहीं चल गया कि हम दोनों मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निखत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल ही तुम्हारी सगाई हुई और तुम्हारी सगाई। हसीना भी ने सगाई तोड़ दी क्योंकि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया था। निखत, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाईजान, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको ये बताने आई थी
कि घर में परेशानी बहुत बढ़ गई है। हम सबको आपसे मिलने से मना कर दिया गया है। और अम्मी ने तो अयान भाईजान को कसम दी थी कि आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। मेरी वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया है। खुद को इल्जाम मत दो निका। ये दीवार इन दोनों खानदानों के बीच में तुमने नहीं बनाई, ये 17 साल पहले बनाई गई थी। लेकिन उस दीवार पर भाइयों की मोहब्बत की खिड़की तो थी, पर अब वो भी मेरी वजह से बंद हो गई है। मेरे दोनों भाईजान मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, मैं ये नहीं देख सकती भाईजान। मुझे बोलने दीजिए भाईजान। घर पर कोई मुझे बोलने नहीं देगा। मुझे पता है कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। घर वाले चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन जो आपका और आयन भाईजान का रिश्ता है वो एक मिसाल है जो साबित करता है कि सौतेले भाई भी सगे भाई से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। और मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगी, चाहे फिर मुझे ताउम्र घर में कुंवारे क्यों ना बैठना पड़े। तुम्हारा ऐसा कभी मत बोला। बैठो। एक बात बताओ, ये इमरान कैसा लड़का? तुम पसंद करती हो उसे? जी, लेकिन उनकी अम्मी रोज कुछ ना कुछ फरमाइश करती ही रहती है। कभी गाड़ी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। पर इमरान उनकी अम्मी जैसे नहीं है। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रंग कैसा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे खूबसूरत होने का एहसास दिलाया है। लेकिन भाईजान, अब ये निकाह नहीं हो सकता। मैं आपको और आयन भाईजान को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। ये सच है कि आयान से दूर रहने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा निकाह उससे नहीं होता जिससे तुम चाहती, तो ये कम लेकर तुम्हारा भाई पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। तुम्हारा निकाह जरूर होगा और इमरान के साथ ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। अब जाओ, घर जाओ। और अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन कर देना। लेकिन ना, दोबारा मुझसे मिलने मत आना। इट्स टू डेंजरस।